Assalamu alaikum dear students, this is Sir Naseem Dulfikar, and right now I am solving the paper of first year chemistry, and the college is BAM PCHS Government College for Women. ठीक है, तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के से पहले भी जो है वो मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, और अब फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो पेपर है PCHS गर्ल्स कॉलेज का, तो वो मैं यहाँ पर सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो ये हैंड रिटन एक पेपर है और इसके एमसीक्यूज़ हैं, इसको मैं सॉल्व करूँगा। 43 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की डिपेंड करती है एब्सोलूट टेम्परेचर पर। ठीक है, तो फर्स्ट का जो आंसर हो गया वो एब्सोलूट टेम्परेचर हो गया। ये चैप्टर 2 से एमसीक्यूज़ है और टॉपिक हमारे पास है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, तो फर्स्ट का ये हमारे पास हो गया एब्सोलूट टेम्परेचर। नेक्स्ट है गैस ऑक्यूपाई इन ऑल द अवेलेबल डैश। गैस जो है वो ऑल अवेलेबल स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेती है, चूँकि इसका इंडेफिनिट वॉल्यूम होता है। थर्ड है पी वी इक्वल टू एन आर टी इज नोन एज डैश। पी वी इक्वल टू एन आर टी ये कहलाता है जनरल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेस विस्कस। सबसे कम विस्कस कौन सा होगा? तो भाई इनमें से पेट्रोल होगा, बिकॉज इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट इन टी एम क्यूब ए टी एम को केल्विन पर मोल। तो इसकी वैल्यू 0.0821 आ जाएगी। ठीक है, केमिकल यूनिट्स में जब हम बात करें तो। सिक्स है एब्सोलूट टेम्परेचर इज इक्वल टू डैश। एब्सोलूट टेम्परेचर बराबर है किसके भाई? तो वो 0 केल्विन के बराबर है एब्सोलूट टेम्परेचर। सेवन्थ है टू सॉलिड हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड डैश। तो ये चैप्टर 2 से लिया गया आपका एमसीक्यूज़ है। तो दो सॉलिड्स हैं, अगर उनका सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो, ठीक है, तो उनको उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट ग्लास इज अ डैश। ग्लास एक कौन सा सॉलिड है? तो ग्लास एक अमरफस सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, बिकॉज ग्लास में जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, वो यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 9 है एवोपरेशन टेक्स प्लेस एट। एवोपरेशन हर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, तो ये हो जाएगा ऑल टेम्परेचर। 10th है व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन इथाइलिन। इथाइलिन मतलब ये गलत है, यहाँ पर कर दिया गया थोड़ा सा। ठीक है, तो सेकेंड ईयर के जो है वो पेपर में भी कुछ मिस्टेक्स थी, टाइप इसमें भी हैं। तो इथाइलिन नहीं, या तो अगर इसको इथाइलिन कहेंगे तो इथाइलिन क्या होता है? वो इथीन होता है, उसका फॉर्मूला C2H4 होता है। और अगर हम C2H2 को देखें तो ये एसिटाइन है, ये एसिटाइलिन है। तो अगर इसके इथाइलिन के रेस्पेक्ट पे इसके आंसर निकालें तो इथाइलिन तो होता है आपका C2H4, तो उसके अंदर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाती है? वो हो जाती है sp2। अगर हम C2H2 इस फॉर्मूले के रेफरेंस से निकालें तो ये इथाइन है, तो उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। तो ये दोनों डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग है। इथाइलिन C2H2 नहीं होता असल में। 11th है द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन इथेन है इज कंसिस्ट ऑफ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इथेन में तो होता नहीं, ठीक है, इथीन में होता है, तो ये ई हो जाएगा यहाँ पर। इथीन इज कंसिस्ट ऑफ, ये कंसिस्ट ऑफ, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, और यहाँ पर इज नहीं आएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। और यहाँ पाई के स्पेलिंग में उन्होंने शायद एप्पल पाई वाला पाई लिख दिया है, तो ये नहीं होगा, PIE नहीं होता, सिर्फ PI पाई, इट इज पाई बॉन्ड। 12th है द sp3 ऑर्बिटल्स आर डैश इन शेप। sp3 ऑर्बिटल्स है वो टेट्राहेड्रल शेप के होते हैं। 13th है द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन, या द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, ये होना चाहिए था। तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास होती है HF के अंदर ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। 14th है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स है जीरो डायपोल मोमेंट। इनमें से किस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो होगा? तो ज़ीरो डायपोल मोमेंट इन चारों में से हमारे पास होगा। ज़ीरो डायपोल मोमेंट हमारे पास इन चारों में से किसका हो सकता है? जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा BF3, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ट्राइगोनल स्ट्रक्चर के साथ, तो इसका ज़ीरो डायपोल मोमेंट होता है। 15th है 1 डिवाई इज इक्वल टू डैश। एक डिवाई बराबर है कितने भाई? 3.336 10 की पावर -30 कूलम मीटर के बराबर होता है। इट इज़ नॉट सेंटीमीटर, इट इज़ कूलम मीटर।
तो यहाँ पर सी कैपिटल होना चाहिए और एम स्मॉल होना चाहिए, तो वरना ये छोटा दोनों सी एम लिख देंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। 16th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, इनमें से लीनियर मॉलिक्यूल कौन सा होगा, तो ये HCN होगा लीनियर, ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के साथ कार्बन सिंगल बॉन्ड बना होगा और कार्बन बॉन्ड के साथ जो है वो उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बना होगा, तो एक लीनियर शेप उसका आएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है 17th है सच रिएक्शंस विच प्रोसीड टू बोथ द डायरेक्शन एंड नेवर कंप्लीटेड आर कॉल्ड डैश रिएक्शन, तो ऐसे रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। 18th है द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डैश, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड डैश, तो यहाँ पर यूनिट टाइम शायद ये भूल गए, तो उसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। 19th है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन डैश, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है वो डिपेंड किस पर करती है, वो डिपेंड करती है वैसे टेम्परेचर और इनिशियल और फाइनल, वॉल्यूम पे तो नहीं करती, बट यहाँ पे 3 जगह पर टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल, तो ओवरऑल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा टेम्परेचर। 20 है एट केमिकल इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर, इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होते हैं। 21 है द वैल्यू ऑफ Kc इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस चीज़ की इंडिपेंडेंट होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के रिएक्टेंट्स के जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। 22 है व्हेन Kp इक्वल टू Kc देयर इज नो चेंज इन, तो उसके मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, Kp Kpc के बराबर है, मोल्स बराबर होंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के। 23 है द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, दोबारा से आ गया, उसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, पीछे भी था बट उसमें पर यूनिट टाइम नहीं था, यहाँ पर यूनिट टाइम ऐड करके उन्होंने नया MCQs बना दिया। 24 है द रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन आल्सो एक्सप्रेस्ड बाय, द रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इसको dx/dt से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। 25 है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, तो तमाम पर ही डिपेंड करती है, तो ऑल ऑफ द अबव। 26 विच ऑफ द फॉलो कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, पॉजिटिव कैटलिस्ट ही रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है। एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय मोल्स पर मोल रेशियो, नो एडिशनल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, परसेंटेज, यील्ड, स्टोइचियोमेट्री, तो किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी हम उसके परसेंटेज, यील्ड से बता सकते हैं कि कितनी हमें एक प्रोडक्ट की हासिल हुई है। 28 क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसको हम लोग कहते हैं स्टोइचियोमेट्री। 29 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होगी वाटर के अंदर, ठीक है, तो देखें यहाँ पर हम मास बाय मास परसेंटेज की यहाँ पर शायद बात की जा रही है, तो 2:18 का रेशियो होता है ना, मतलब H2O की जब हम बात करें, H2O की बात करें तो ऑक्सीजन का बल्कि रेशियो पूछा जा रहा है ना, तो ऑक्सीजन होता है हमारे पास 16, तो आप 16 को डिवाइड करेंगे 18 से, देन इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपको पता लग जाएगा कि ऑक्सीजन का इसमें के अंदर क्या रेशियो आ रहा है, तो 16 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100, सो वी हैव टू डू सम कैलकुलेशन वर्क हियर। ठीक है, तो यहाँ पर दैट इज 16 and this should be divided by 18 and it has to be multiplied by 100, so it is 88.88%, ठीक है, तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 30 द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन द डैश, तो ये पीछे चला गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, फर्स्ट MCQs यही था। 31 है एटॉमिक थ्योरी वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय डैश, सबसे पहले डेमोक्रेटस ने बताया था, एटॉमिक थ्योरी दिया था। 32 है एस ऑर्बिटल्स, अपोजिट स्पिन्स, अनसर्टेनिटी, स्फेरिकल शेप, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आई डोंट नो कि ये सवाल में उन्होंने पूछा क्या है, शायद कि एस ऑर्बिटल्स के बारे में कोई ट्रू चीज़ें पूछ रहे हैं, वैसे इसके अंदर अपोजिट स्पिन्स भी होती हैं, इसका शेप भी होता है, तो आई डोंट नो कि ये सवाल क्या करना चाह रहे हैं इसमें। चले शेप अगर पूछ रहे हैं तो स्फेरिकल स्पिन, वैसे एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उनकी अपोजिट स्पिन्स भी होती ही हैं, तो आई डोंट नो कि सवाल क्या किया जा रहा है इसके अंदर 32 में।
तो ये जब सेकेंडरी का पेपर सॉल्व कर रहा था तो वहाँ पर भी ये काफ़ी इशूज क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आए थे। तो वही बच्चे स्टूडेंट्स के कहते हैं कि भाई ये चूँकि टॉप का कॉलेज है तो फिर इसके जो पेपर्स हैं वो लगने वाले हैं कहाँ पे, बोर्ड के एग्जाम्स में लगने वाले हैं, और बोर्ड के एग्जाम्स में यहीं से पेपर आने वाला है। तो भाई इतनी जो गलतियाँ हैं पेपर के अंदर, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये इस तरह के पेपर जो है वो बोर्ड के अंदर आ जाएँ। तो बस हमें अपनी प्रैक्टिस पूरी तरह से करनी चाहिए, 100% तैयारी करके जाएँ, पेपर में जो आना होगा वो आ जाएगा। 32 है, कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल्स हैविंग डैश। कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल होते हैं जिनके पास मास वेलोसिटी बोथ नन ऑफ दिस क्या होता है, मास भी होता है वेलोसिटी भी होती है, तो सी ऑप्शन है बोथ ऑफ दिस। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एंगल ऑफ, ये ग्रामर बड़ी अजीब सी इसके अंदर है, हैज़ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो 120 डिग्री हमारे पास BF3 के अंदर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। 34 मेल्टिंग ऑफ आइस कैन बी लोवर्ड बाय द यूज़ ऑफ डैश। तो मेल्टिंग ऑफ आइस को लोअर किया जाता है, किस चीज़ का इस्तेमाल करके लोअर किया जा सकता है, वैसे तो NaCl का इस्तेमाल करके भी हम जो है लोअर कर सकते हैं। 35 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2CrO4। देखिए ये +2 हो गया और ये हो गया माइनस का 8, 4 2 8, तो ये क्रोमियम आपका कितना निकल गया बच्चों, यस +6 निकल गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, एक मिनट, -8 +2, यहाँ तो +6 है ही नहीं, +2 +5 +4 +8, तो ऑल दीज 4 ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो आंसर इसका +6 आएगा। पोटेशियम क्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन एसिड +6 होती है, ठीक है। 36 है, व्हाट इज द pH ऑफ 0.60 मोलर NH4Cl। 0.60 मोलर NH4Cl का pH कितना निकलेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेटर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। H+ आयन कंसंट्रेशन निकालनी है तो निकाल लेते हैं, नेगेटिव लॉग 0. माइनस लॉग, और ये लॉग 10 होना चाहिए, 0.60, 0.22 NH4Cl है ना यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स कर दें, व्हाट इज़ द pH ऑफ 0.60 मोलर NH4Cl। वैसे तो ये एक एसिडिक सॉल्ट है, बट यहाँ पर इसका pH निकालने में नहीं आ रहा, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन। 37 H+ आयन कंसंट्रेशन इन नेचुरल सॉल्यूशन। वैसे भी ये pH का जो टॉपिक है हमारा, ये pH का टॉपिक हमारा रिड्यूस्ड है, दिस शुड नॉट बी प्रेजेंट हेयर इन द मॉडल पेपर। ये तो रिड्यूस सिलेबस का पार्ट, रिड्यूस हो गया है, मतलब ये हमारे कंडेंस सिलेबस के अंदर नहीं है, तो pH के क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करने वाले। H+ आयन कंसंट्रेशन इन न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, वैसे ये भी रिड्यूस है हमारे पास, क्योंकि ये pH ही H+ आयन कंसंट्रेशन वैसे एग्जैक्टली चाहे वो 10⁻⁻7 मोलर होती है। 38 है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, प्रेशर, फ्रीजिंग टेम्परेचर और डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिपेंड करती है, और जो है वो हमारे पास डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। ये 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं इसके, तो दिस इज आल्सो नॉट अ करेक्ट MCQs। 39 है, दिस आयन हैज़ द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा मैग्नीशियम +2 है, उसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन होगी। 40 द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच ब्रिंग्स अबाउट, जो क्या करता है, जो ऑक्सीडेशन करता है, दैट्स वाई उसको हम ऑक्सीडे, जिसके लिए हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इंडिकेटर इन द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। इंडिकेटर का है, वीक बेस अगर हो जाएगा तो आपको पता है मिथाइल ऑरेंज आपको जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। 42 द नंबर, द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट 6.625 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड लास्ट आई थिंक MCQs होगा, अच्छा ज़्यादा MCQs चले में। बोहर्स मॉलिक्यूल मॉडल ऑफ एटम इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय, बोहर्स का मॉडल किसने कॉन्ट्रडिक्ट किया, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कॉन्ट्रडिक्ट किया। 44 द वैल्यू ऑफ, वैसे 43 आएंगे MCQs ना, इन्होंने शायद ज़्यादा डाले हुए। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ डैश।
तो हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि उसके अंदर भाई एक सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे ये बताते हैं। 45 है द EM वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रेंज इन डिस्चार्ज टू डिपेंड्स अपॉन, वो नेचर ऑफ गैस यूज, किस तरह गैस आपने यूज़ की है उस पर डिपेंड करेगा। 46 से 4d ऑर्बिटल्स इज कंप्लीट द न्यूली एंट्रिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू डैश, तो 4s2 3d10, तो इसके लिए तो आपको बनाना पड़ेगा 4d के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, तो n+l रूल से भी आप देख सकते हैं। जैसे 4d का n+l कितना निकल जाएगा बच्चे, 4 और 2 6 निकल जाएगा इसका, और 5f कितना निकल जाएगा, 5 और 5 6 7 8 8 निकल जाएगा। 5s का कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। 5p का कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 5 + 1 6 निकल जाएगा। 6d का कितना निकल जाएगा, 6 + 2, ठीक है, 6 और 2 8 निकल जाएगा। तो हमारे पास 4d के बाद हमारे पास कहाँ फिल होना चाहिए, 5p, ये हमारा फिल होना चाहिए, ठीक है। n+l रूल के अकॉर्डिंग तो यही फिल होना चाहिए। 47 है मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिटन एज Q = ΔE + W, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन है करेक्ट। 48 है विस्कोसिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, विस्कोसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट है, ठीक है बच्चों। सो दीज आर ऑल द MCQs ऑफ PCHS, और काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी मैं इसके अंदर, तो जिससे बड़े बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो चीज़ें बता दी तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम बच्चों को अपने अपने पेपर्स के लिए, भाई तैयारी अपनी कंप्लीट कर लें जल्द से जल्द, ठीक है। मैंने ये पेपर शेयर कर दूंगा सेक्शन बी और सी भी, जिसको आप देख सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को लाइक करें, और अपने तमाम कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, कोचिंग फ्रेंड्स के साथ मेरे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबके जो है वो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पक्के हो सके आपकी तरह, ठीक है। तो दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ। अपनी दुआ में याद रखिए और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।